कांटा लगे ना कंकर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विद शंकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शंकर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो हर इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 7 थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग ए प्लॉट। 7 चीज़ें एक इन्वेस्टर को, एक प्लॉट खरीदने वाले इंसान को देखनी चाहिए ताकि उसका जो प्लॉट है वो सही लोकेशन पे, सही जगह और सही डिसीजन उसका हो। इसलिए इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद में आप डिसीजन लें कि मुझे प्लॉट कहाँ और कैसे खरीदना है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक पे जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा। ये टॉपिक आपको बताएगा कि प्लॉट खरीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वो 7 चीजें कौन सी है जिनको हमें देख के आगे प्लॉट खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है गवर्नमेंट अप्रूवल। कोई भी प्लॉट कहीं भी आप किसी भी लोकेशन पे खरीद रहे हैं, किसी भी सिटी में खरीद रहे हैं, किसी भी एरिया में खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए उसका अप्रूवल, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल। वो अप्रूवल वहाँ की लोकल अथॉरिटी का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज जयपुर राजस्थान की बात करूं, क्योंकि ये वीडियो मैं जयपुर से बना रहा हूं और जयपुर से बना रहा हूं इसलिए मैं जयपुर की ही बात कर रहा हूं कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल देखना चाहिए। जैसे कि आप जयपुर सिटी के अंदर खरीद रहे हैं कोई प्लॉट, तो आपको देखना चाहिए कि वो जेडीए से अप्रूव्ड है कि नहीं। दूसरा, ऐसी लोकेशन पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं जहां पे नगर पालिका लगती है, तो आपको देखना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट या वो प्लॉट नगर पालिका से अप्रूव्ड है कि नहीं। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स होते हैं जहां पे जेडीए नहीं है, जहां पे नगर पालिका नहीं है, वहां पे एसडीएम अप्रूवल होगा या फिर कलेक्टर अप्रूवल होगा या फिर 90A अप्रूवल होगा। तो इस तरीके के अप्रूवल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है या जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स देती है, वो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि वो प्लॉट लीगली अप्रूव्ड है कि नहीं। देन आप देखेंगे कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। दोस्तों, आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, आपने अप्रूवल तो देख लिया कि हाँ वो जेडीए से अप्रूव्ड है, वो किसी लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, वो म्युनिसिपल से अप्रूव्ड है, वो नगर पालिका से अप्रूव्ड है, ठीक है। बट आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आ रहे हैं कि वो अप्रूव्ड होने के बाद भी बिल्डर या कॉलोनाइजर आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं देता है, आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए आपको दूसरा अप्रूवल देखना चाहिए कि वो रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं, यदि रेरा अप्लीकेबल है। जैसे मार्केट में आज की डेट में आप कोई भी सिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग फ्लैट्स खरीद रहे हैं, लोग विलाज खरीद रहे हैं, लोग जो है बड़ी बड़ी कॉलोनीज के अंदर जो है प्लॉट खरीद रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर रेरा अप्लीकेबल है, और रेरा अप्लीकेबल यदि है तो आपको उसका रेरा रजिस्ट्रेशन देखना चाहिए कि वो रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं। इसका फायदा क्या है, आप इसमें देखेंगे कि रेरा अप्रूव्ड क्यों होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि द प्लॉट, इफ द प्लॉट इज पार्ट ऑफ अ प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वेरीफाई द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा। सबसे पहले आपने देख लिया कि यदि वो रेरा से एप्लीकेबल है तो आपको देखना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। देन रेरा रजिस्ट्रेशन एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टाइमली डिलीवरी एंड बेटर बायर प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि रेरा जरूरी है टाइमली डिलीवरी के लिए, आपका ट्रांसपेरेंसी, जो बिल्डर आपको जो है कोई भी फ्लैट बेच रहा है, प्लॉट बेच रहा है या जो विला बेच रहा है, तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि रेरा लीगली कंप्लाइंस देख के, लीगली डॉक्यूमेंट्स देख के, उसका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख के ही उसको अप्रूव करता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो चीज़ आपको मिलेगी। देन बेटर बायर प्रोटेक्शन, आपका एक प्रोटेक्शन भी यहाँ पे रेरा जो है वो इंश्योर कर रहा है, क्योंकि ये एक रियल एस्टेट अथॉरिटी है। बिल्डर उसके साथ में कोई चीटिंग नहीं कर सकता। लाइक आपको टाइम जो बोला है उसको टाइम पे डिलीवरी करेगा, जो मेंटेन करने का उन्होंने आपके साथ में जो प्रॉमिस किया है उसको उस टाइम के अंदर आपको वो मेंटेन करके देगा। जो चीज़ें आपको उसने बोली है या जो आपको कागज़ में या आपके डॉक्यूमेंट्स में जो लिख के आपको दिया है, वो बिल्डर जो है वो आपको डिलीवर करेगा। देन आप देखेंगे ऑलवेज चेक द रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द ऑफिशियल रेरा वेबसाइट।
आपको बिल्डर बोलता है हमारा प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। आपके पास जब रेरा रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो उसको आप रेरा की वेबसाइट पे जाके और उसको आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये रेरा से अप्रूव्ड है, वो जेन्युइन प्रोजेक्ट है कि नहीं, वो आपकी रेरा की साइट से आपको पता चल जाएगा। यदि वो रजिस्टर्ड है तो रेरा की साइट में आप उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है वो आपको देखना होता है लोकेशन। आपने जेडीए अप्रूव्ड भी देख लिया, यानी कि जो गवर्नमेंट के अप्रूवल होते हैं वो भी देखा, देन आपने रेरा भी चेक कर लिया। तीसरा जो है फैक्टर या फिर तीसरा रीजन जो है, आप प्लॉट खरीदने से पहले जो चेक करेंगे, तीसरी चीज जो चेक करेंगे वो होता है लोकेशन। कोई भी प्लॉट आप खरीदने से पहले, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसका लोकेशन जरूर चेक कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, जो आपको ग्रोथ मिलेगी आपकी प्रॉपर्टी पे, वो वहाँ की लोकेशन के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। क्योंकि दोस्तों लोकेशन जो है वो क्यों चूज करते हैं, क्योंकि लोकेशन डिपेंड करता है कि उसकी कनेक्टिविटी वहाँ पे कैसी है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेट्रो, मार्केट्स उस प्रोजेक्ट से कितने दूरी पे हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको एप्रिसिएशन देने में मदद करेंगे, आपके प्रॉपर्टी को ग्रोथ देने में मदद करेंगे। तो आपको लोकेशन बहुत जरूरी है उस प्रॉपर्टी का कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोकेशन आप चेक करें, लोकेशन और उसके साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी चेक करें कि वो किस हाईवे से कनेक्ट हो रहा है, किस रोड से कनेक्ट हो रहा है, कितने फीट की रोड उसके यहाँ से जो है वो निकल रही है, उससे मार्केट कितना दूर है, उससे स्कूल कितना दूर है, वहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें डेली काम आने वाली चीज़ें हैं, जो आपको अप्रिशिएट भी करती है, आपकी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करती है, आपको ग्रोथ दिलाती है। तो ये लोकेशन आप जरूर चेक करें। देन मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जैसे लिखा हुआ है चेक कनेक्टिविटी टू हाईवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मेट्रो एंड मार्केट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए ताकि आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें आपको नियर बाई मिल सके और फ्यूचर में आपको ये काम लग सके। रिसर्च अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो, रिंग रोड, आईटी पार्क्स। दोस्तों आपने प्लॉट खरीदा, वो एप्रिशिएशन कैसे करेगा, वो एप्रिशिएट कैसे करेगा, उसकी ग्रोथ कैसे आएगी, वो रीजन है ये कि यदि उस एरिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां से रिंग रोड निकल रहे होंगे, वहां पे मेट्रो होगा, तो आपको उस एरिया का, उस प्रोजेक्ट का, उस प्लॉट का एप्रिशिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें ही लैंड को ग्रोथ देती है। ये सारे प्रोजेक्ट ही, ये सारे रीजन ही उस प्रोजेक्ट को या उस प्लॉट को एप्रिशिएट करते हैं। देन आप देखेंगे अपकमिंग डेवलपमेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट ही आपके प्रोजेक्ट को ग्रोथ देते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ देते हैं। मैं जैसे एग्जांपल आपको देता हूं कि जो जयपुर को जानते हैं, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आदमी ज़रूर थोड़ा सा रिसर्च करता है मार्केट में कि जयपुर के अंदर कौन सी लोकेशन, कौन सी रोड, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है और कहां कहां रिंग रोड, मेट्रो आने वाली है। वो उसी एरिया के अंदर जो है अपना प्लॉट या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि वहां उसको अच्छा अप्रिशिएशन मिलने के अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा जयपुर के अंदर, क्योंकि मैं रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा हूं और पिछले 5 साल से रेगुलर मैं जो है इस एरिया के अंदर काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि जयपुर के अंदर ऐसी कौन सी लोकेशंस है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आज की डेट में जयपुर के अंदर 3 लोकेशन, 3 रोड या 3 एरिया ऐसे हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ दे सकते हैं। पहला है आपका टोंक रोड। टोंक रोड जो है वो बहुत अच्छा एक अप्रिशिएट करने वाला लोकेशन आप बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस रोड के ऊपर आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और हाल ही में गवर्नमेंट ने वहाँ पे मेट्रो जो है वो सिक्कर रोड से लेके और आपका टोंक रोड तक जो है दूसरा फेज का काम चालू कर दिया है। तो आप टोंक रोड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गारंटीड आपको वो बहुत अच्छा एप्रिशिएशन देगा। देन आप आ जाइए डिग्गी रोड के ऊपर। डिग्गी रोड भी आज का हॉट लोकेशन बोला जा रहा है। उसका रीजन भी ये है, डिग्गी रोड पे
नॉलेज सिटी बनने जा रहा है। और नॉलेज सिटी के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे आईटी पार्क्स, मतलब पार्क हो गया, होटल्स हो गए, इस तरीके का बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वहाँ पे होने जा रहा है। और आपको पता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, जहाँ पे एजुकेशन होता है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप टोंक फाटा देख लीजिए, आप गोपालपुरा बाईपास देख लीजिए, जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। देन आप आ जाइए, तीसरा रोड जयपुर का आप बोलें तो है अजमेर रोड। अजमेर रोड के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक हॉट रोड या हॉट एरिया आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि महिंद्रा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि अजमेर रोड के ऊपर है, जो कि 3300 एकड़ के अंदर जो है बना हुआ है, और बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे आ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और वो एरिया बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टोंक रोड पे, डिग्गी रोड पे, अजमेर रोड पे और इस एरिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। लोकेशन क्यों मैटर करता है कि भैया हमें अच्छी लोकेशन पे जाना चाहिए? तो ये है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रोथ बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे श्योरिटी है कि वहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत अच्छा मिलता है। देन आप कह सकते हैं बेटर कनेक्टिविटी। क्यों बेटर कनेक्टिविटी होती है तो भी आपके प्रोजेक्ट को, आपके इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएशन मिलता है। देन हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही बात है कि ये चीज़ें वहाँ पे होगी तो आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। देन दोस्तों है लीगल सेफ्टी एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। लीगल सेफ्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीगल सेफ्टी जरूरी है, लाइक जेडीए अप्रूवल है या गवर्नमेंट अप्रूवल जिसको आप बोल सकते हैं। देन रेरा रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लीगल सेफ्टी के अंदर क्या होता है, 100% लीगल जो है एंड ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, है ना। देखें आप, देखो यहाँ 100% लीगल ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्ट इन जेडीए एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। आप यदि अच्छी लोकेशन में, अच्छे अप्रूव्ड प्लॉट्स में के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप पीस ऑफ माइंड, यानी कि आप चिंता से मुक्त रहेंगे। आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेनी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन है बेटर प्रोटेक्शन, रेरा से रजिस्टर्ड है, इंश्योर हो गया कि ये जो है आपका एक लीगल और ट्रांसपेरेंट जो है प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, क्योंकि रेरा से प्रोटेक्टेड है, जेडीए से अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो ये जो है वो लीगली जो है वो एक ट्रांसपेरेंट है, लीगली कंप्लाइंसेस इसके पूरे हो चुके हैं, तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका हायर रिटर्न, और इस तरीके की जब चीज़ें होती है, लीगल होता है, रेरा से अप्रूव्ड होता है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट होता है, तो वो जो है वो रिटर्न आपको यहाँ पे हाई होने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी आपका कॉलोनाइजर है, बिल्डर है, विला है, फ्लैट है, प्लॉट है, वो रेरा से रजिस्टर्ड क्यों होना चाहिए, वो रीजन यहाँ पे दिखाए गए हैं, या बता रहा हूं मैं आपको कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। रेरा से रजिस्टर्ड है तो ट्रस्ट आप कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की, लीगलिटी की। देन आप वो कह सकते हैं ऑन टाइम डिलीवरी, रेरा से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो आपको टाइमली जो है वो डिलीवरी जो है वो बिल्डर को करना पड़ेगा, या बिल्डर आपको टाइमली डिलीवरी करता है। देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप पैसा, एक बहुत बड़ा पैसा, आप अपना खून पसीने का पैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ में कोई चीटिंग हो गया, आपके साथ में कोई धोखा हो गया, तो आपका पैसा फंस सकता है। बट इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो रेरा से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, आपके फाइनेंस को सिक्योर करती है ये चीज़ें। देन बायर राइट्स प्रोटेक्शन, ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि रेरा से रजिस्टर्ड है तो बायर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि रेरा से रजिस्टर्ड है तो रेरा की एक जिम्मेदारी होती है, या रेरा अथॉरिटी ये इंश्योर करती है कि आपको टाइम पे डिलीवरी मिले, आपको जो चीज़ें बोली गई है बिल्डर के द्वारा वो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे टाइमली जो है वो डिलीवर करे बिल्डर। हायर वैल्यू एंड बेटर रिटर्न्स, इस तरीके की प्रॉपर्टी जब होती है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, रेरा से रजिस्टर्ड होती है, अच्छी लोकेशन पे होती है, सारी चीज़ें जो है वो लीगलिटी पूरी करती हो, लीगली हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो
ये श्योरिटी है कि मतलब जो है आपको हायर वैल्यू वहाँ पे मिलने ही वाला है। आपकी प्रॉपर्टी को जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें थी जो आप प्लॉट जब खरीदते हो तब आपको चेक करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ध्यान में आप रखते हैं तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाते हैं या आपके साथ धोखा नहीं होता है या आप कहीं पे भी अपना पैसा जो है वो फंसता नहीं है। तो मैंने जो चीज़ें बताई है प्लॉट खरीदने से पहले आप ज़रूर से उनको चेक कर लें, ज़रूर से उनको देख लें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा आपको एप्रिसिएशन दे सके। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार के वीडियो रियल एस्टेट से रिलेटेड और आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरीके की जानकारी जो है मैं मेरे वीडियोस के अंदर लेके आता हूं। इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के ऊपर जो है आप मेरे जो वीडियोज हैं वो देखिए ताकि आपको कहीं ना कहीं इनका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।